आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में अपन वो जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के जो 2-3 क्वेश्चन डाले थे उनके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात करूंगा। किस हिसाब से मैं उन क्वेश्चन को करता हूं, आपको वो चीज़ एकदम ध्यान रखना है, नोट करना है, उसी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत आसानी से कर देंगे क्वेश्चन सोल्व। ये थोड़ा सा हाई लेवल है, पहले बेसिक बता देता हूँ। बेसिक में अपने पास कुछ ही नहीं होता, मतलब अपने पास एक सीपी होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस, जो बेसिक जो उसका दाम होता है। एक होता है एसपी, मतलब जिसको अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। मतलब कि अगर 100 रुपये की चीज़ खरीदी, अगर 100 में बेच दी तो इसका मतलब 100 उसका कॉस्ट प्राइस और 100 उसका सेलिंग प्राइस। मतलब ये तो उसने जितने में खरीदा वो वाली बात है, और कितने में बेचता है, हानि करके, लाभ करके, या फिर बिना हानि बिना लाभ, वो उसका क्या होता है, एसपी होता है। और हमेशा जो प्रॉफिट जो काउंट करेंगे वो किस पे करेंगे, सीपी पे। खरीदे हुए जो वस्तु का जो दाम है उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, सीपी को काउंट करेंगे। तो जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ में बेसिक बता दूं कि जैसे कि कोई भी वस्तु है, अगर उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचने के बाद उसकी कीमत 110 है, मतलब उसने 110 में कोई चीज़ बेची जिसकी कीमत, सॉरी, 10% के प्रॉफिट पे कोई चीज़ बेच रहा है तो उसकी कीमत कितनी है, 110। तो उसका कॉस्ट प्राइस बताओ, मतलब एक्चुअल कीमत उसकी क्या होगी। तो हमें पता है क्या कि 110% हो जाएगा, क्योंकि 10% का प्रॉफिट वो किसके बराबर है, 110 रुपये के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। और 100% क्या हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब 100। तो 100 रुपये उसके क्या जाएंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक, ये बिल्कुल ईजी वाला मैंने बताया है। अभी आपको ये वाला क्वेश्चन जिस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको बस वो ध्यान रखना है। इसमें आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या बोल रहा है वो, कि एक व्यक्ति को 25% लाभ पर बेचता है, एक व्यक्ति सामान को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर वह उसी सामान को 900 रुपये कम में खरीदे और 900 रुपये कम में ही बेचे तो उसको 5% अधिक लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। फॉर्मेट क्या है, ऐसा फॉर्मेट है कि पहले कोई भी उसका सीपी होगा एक्स वाई जेड, उसको उसको किसी परसेंट लाभ पे बेचेगा, फिर उसमें कुछ रुपए कम खरीदेगा और कुछ रुपए कम में उसको बेचेगा, या फिर कुछ रुपए ज़्यादा में खरीदेगा, ज़्यादा में बेचेगा, या कम ज़्यादा ज़्यादा कम। ये मतलब कुछ भी हो सकते हैं, 4 केसेज हैं। अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है कि वो कुछ पहले कुछ उसको लाभ मिल रहा है, फिर 900 रुपये कम में खरीद रहा है, 900 कम में बेच रहा है, और 5% उसको ज़्यादा लाभ होता है। तो अपने को बताना है उसका एक्चुअल मूल्य क्या है, क्रय मूल्य जिसमें उसने खरीदा। तो अब देखो, 25% लाभ है, इसका मतलब क्या कि अगर उसने 4 रुपये में कोई चीज़ खरीदी तो उसको उसने 5 रुपये में बेच दिया। अगर इसके अपन अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे, सी पी 4 का है और एस पी क्या है 5, तो फायदा कितने का हो रहा है, एक का। कितने पे, 4 रुपये पे। मैंने बताया था सी पी पे निकलेगा, और इंटू 100, तो मतलब 25% आ गया। इसका मतलब क्या कि उसने 4 रुपये की चीज़ कितने में बेच दी, 5 में। इनिशियल की बात है ये। ठीक है, और अगले में क्या बोल रहे हैं कि 5% उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, 5% ज़्यादा हो गया। इसका मतलब पहले 25%, इस बार कितना हो, 30%। 30% मतलब अगर 100 की चीज़ है तो उसने 130 में बेची। इसको अगर मैं करूँगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो मतलब 10 13। ठीक, दोबारा लिख देता हूँ, देखो, सी पी एस पी। 4 रुपये की चीज़ इनिशियली उसने 5 में खरीदी, और 10 रुपये की चीज़ कितने में, 13 में बेच दी। ठीक है, 4 रुपये में खरीदी, 5 में बेच दी, और 10 में खरीदी, 13 में बेच दी अगली बार। और नीचे क्या है कि 900 रुपये कम में खरीदी और 900 रुपये कम में बेच दी। अब बस अपने को कुछ नहीं करना, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इनका डिफरेंस निकालो। 13 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, माइनस 5 दूनी 10 50। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 2। इसी हिसाब से इसका और इसका और इसका इसका डिफरेंस, तो मतलब कितना आ जाएगा, -9,000 एक तरीके से, माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा, 13 9 में 117, जीरो, मतलब 11,700। अब 11,700 में से 9,000 निकालेंगे तो कितने, 2700। तो मतलब अब देखो, यहाँ पे आ गया 2700। ठीक, तो इसका मतलब 2 किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे 2700। ये जो 2 आ गई किसके बराबर आएगा, 2700। लेकिन मेरा सीपी क्या था, सीपी मेरा क्या था, 4 था। इसका मतलब इसका डबल करना पड़ेगा। इसका अगर मैं डबल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 27 दूनी 54, 54 से इसका क्या आ जाएगा आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। इसको आप दोबारा रिवाइंड करके या फिर स्लो स्पीड में करके देख लेना। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, अब अगला वाला देखते हैं। अगला वाले में क्या कह रहा है कि एक चेयर को उसने 10% के लॉस पे बेचा। इसका मतलब जो चेयर जो उसने बेची, जैसे उसके पास कोई चेयर थी, उसने उसको कितने पे बेचा, 10% के लॉस, मतलब 90% पे उसने उसको बेच दिया। ठीक, अब वो बोल रहा कि अगर उसी चेयर को 84 रुपये ज़्यादा में बेचे, if it was sold for 84 more rupees then would gain a profit of 4%। मतलब
अगर वो इसको 84 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो उसको कितना 100 रुपये पे 4 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, मतलब 104% उसको कीमत मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख दूँ, चेयर हमारे पास पहले उसको कितने में बेचा 90% पे, बाद में कितने पे बेच रहा है 104% पे। क्यों? क्योंकि 4% का फ़ायदा हो रहा है उसको, यहाँ पे 10% का लॉस है। और इस दौरान उसकी कीमत कितनी बढ़ी 84 रुपये, वो बोल रहे 84 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो उसको 4% का फ़ायदा होगा। अर्लियर उसका कितना था 90%। इसका मतलब डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना है 14। 14% जो किसके बराबर है 84 के बराबर। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा 14% इक्वल टू 84। 7 से डिवाइड करूंगा 2, 1 और 2, 6। तो मतलब 1% की कीमत कितनी आएगी 6। और अब हमसे पूछ रहा है कि चेयर को कितने रुपए में उसने बेचा, फाइंड हाउ मच वाज द चेयर सोल्ड। तो बेचा कितने में था उसने 90%, मतलब 10% के नुकसान पे। तो 90 गुणा 6 540। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 540। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन में आपको समझ आएगा। नहीं आया तो आप इसको एक बार क्या करना रिवाइंड करना और इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन करवाया था उसी के जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है कि आर्टिकल को सोल्ड कर रहा है 50% के प्रॉफिट पे, सी पी एंड एस पी इंक्रीज बाई 30। पिछले में क्या कर रहा था 900 रुपये क्या कर रहा था कम कर रहा था। इस बार क्या कर रहा है दोनों में 32 रुपये इसमें बढ़ा रहा है और 12 रुपये इसमें बढ़ा रहा है। ठीक है, सी पी में 32 और एस पी में 12। ठीक है, और इस बार उसका क्या 10% ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अभी एक चीज़ देख लेना, 100 रुपये की चीज़ को 50% के फ़ायदे पे बेचेगा तो 150% हो जाएगा। काटूंगा तो कितना आ जाएगा 2 और 3, मतलब 2 रुपये की चीज़ को उसने 3 रुपये में बेच दिया। एक तो ऊपर वाले की आगे, ऊपर वाले की याद रखना क्या है, दो दो सी पी है और 3 क्या है हमारे पास एस पी। इसी हिसाब से नीचे वाले की अगर मैं बात करूँ 10% ज़्यादा, मतलब 50 की जगह कितना 60 हो जाएगा। तो मतलब 100 रुपये की चीज़ को कितने बेचेगा 160 में। इसका मतलब 0 से 0 5 और 8। तो अब एक चीज़ देख लो, सी पी एस पी पहली लाइन के अकॉर्डिंग 2 रुपये की चीज़ उसने 3 में बेची। उसके बाद क्या बोल रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट उसका 10% इंक्रीज हो गया, मतलब 60, जो पहले 50% था वो कितना हो गया 60%। मतलब तो 100 की चीज़ 160 में बेचेगा। इसका मतलब 5 रुपये की चीज़ उसने 8 रुपये में बेच दी। और नीचे क्या लिखना है कि 32 रुपये और प्लस 12 रुपये। 12 क्यों? क्योंकि सीपी में 12 इंक्रीज हो रहे और इसमें 32। सेम वही चीज़, मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 5 या 15, मतलब इन दोनों का डिफरेंस करूँगा तो 16 माइनस 15, इसका मतलब कितना आ गया 1। इसी तरीके से इसका और इसका 12 पंजू 60 माइनस 8 8 दूनी 16, 8 और 8 24 और 1 25। ठीक, अब 256 में से 60 घटाएंगे तो 194। इसका मतलब एक की कीमत क्या आ गई 194। और अपना सीपी क्या दिया हुआ था, सीपी यहाँ पे क्या है 2। इसका मतलब इसको 2 से गुना करेंगे 194 को, कितने से 2 से गुना। इसका मतलब 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 और 2 2 3। तो आंसर क्या जाएगा 388। इसका आंसर क्या जाएगा 388। उसका क्या आएगा सीपी। आई होप ये आपको समझ आएगा। इसी तरीके की अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी को कोई भी नई इशू के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।